पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां रूस को डिफीट देने के लिए अमेरिका नहीं गया और जिल्लत उठा के आया? कुत्ते की तरह निकला वियतनाम से। चांगकाई शेख की हमायत करने का मौजे तंग ने जूते मार मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है तुम चले जाओ आज, लेकिन याद रखो यहां वो लोग रहते हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने वादे पूरे किया करता है। जिन लोगों ने ये कह दिया था हमारा तवक्कल अल्लाह पे है और हमारे लिए काफी है, वो कमाल आयत हमारी आज की पूरी कैफियत के बारे में वजाहत करती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन नारज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से आराज किया। अमूमन हमारे यहां जिक्र की बड़ी अजीबोगरीब तारीफ कर लेते हैं लोग, मैं उसका इनकार नहीं करता, वरना मुझे पत्थर मत पड़वाइएगा कि जिक्र ये जिक्र नहीं है। सुभान अल्लाह व हम्दिही सुभान अल्लाह, ये जिक्र है, इस जिक्र से कोई इनकार नहीं। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, मेरे बंदे जिक्र करते रहते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और पहलू के बल लेटे, और आयत रुकती नहीं है। जिक्र की डेफिनेशन कहते हुए तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और जो कुछ हमने इस कायनात में तख्लीक किया है उस कायनात की तख्लीक में गौर करते रहते हैं, और जब तक गौर करके वापस लौटते हैं तो कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तुमने कोई चीज बातिल तो पैदा नहीं की। अल्लाह फरमाता है मेरे जिक्र से आराज करता है, व इन्न लहू मईशतिन ज़नका, मैं उसे मईशत ज़नका के मैं गिरफ्तार कर दूंगा। मईशत ज़नका बुनियादी तौर पर कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुजरान मुश्किल कर दूंगा। तुम्हारे घर में दौलत होगी लेकिन तुम पानी के लिए टैंकर मंगवाते फिरोगे, तुम्हारी जेबें भरी होंगी लेकिन तुम बिजली को तरसोगे, तुम गैस को तरसोगे। तुम्हारा घर होगा कई हजार गज पर, तुम उसके अंदर खौफ के अंदर जिंदा रहोगे, इसलिए कि तुमने खौफ अपने लिए खुद पैदा किया है। दो दावे हैं अल्लाह तबारक व तआला के सूरह कुरैश के अंदर, कोई और दावा नहीं किया कुरैश को अपनी तरफ दावत देने के लिए। अतअमहुम मिन जुइम व आमनहुम मिन खौफ, मैं हूं जो भूख में खाना देता है और मैं हूं जो मैं खौफ में अमन देता है। हम कहते हैं हम अमन कायम कर लेंगे, कैसे कायम हो सकता है अमन तुमसे? ये तो अता है उसकी। हालत ये है कि हम पूरी की पूरी इस सरजमीन के उस तस्वुर की नफी की है हमने गुज़श्ता 70 साल से लेके आज तक। अयूब बेग साहब इसराइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, सिर्फ कंपैरिजन बताता हूं, और उसके बाद आप याद रखिए कि हमने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या किया है। 1916 में जब ये दुनिया तकसीम हो रही थी, तो इस दुनिया की तकसीम के वक्त एक बाल्फोर एक शख्स था, वजीर खारजा था बरतानिया का, उसने एक डेक्लेरेशन किया, और डेक्लेरेशन के अल्फाज थे कि एवरी पर्सन ऑफ ज्यूइश कम्युनिटी एंड ज्यूइश फेथ, दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, यहूदी कौमियत और यहूदी मजहब को फॉलो करने वाला कोई भी शख्स टू बी कंसिडर्ड एज वन नेशन। दुनिया के किसी खित्ते में भी रहने वाला वो शख्स जो होगा वो एक कौम तस्वर करेगा, एंड दे हैव देयर प्राइम राइट टू गो बैक टू देयर प्रॉमिस्ड लैंड, और उनका पूरा हक हासिल है कि अपनी जमीन पे चले जाएंगे। जो कैनेसेट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट भी कमाल है, एक उनकी पार्लियामेंट थी, तो उस पार्लियामेंट का इजलास हुआ। ये सारे वो लोग थे जो एल्डर्स ऑफ द ज़ायनिस्ट थे। ये सारे जब पहुंचे हैं तो डेविड बिन गुरियान की पहली तकरीर है, तकरीर के 3 अल्फाज सुनिए और उसके बाद सोचिए कि हमने क्या खिलवाड़ किया है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन कंपाइल अ बुक, हम कोई ऐसी किताब तहरीर नहीं करेंगे और ना कोई ऐसी चीज कंपाइल करेंगे विच विल हैव अ स्टेटस मोर देन तालमूद एंड तौरा, जिसकी हैसियत और मकाम और मर्तबा तौरात और तालमूद से ज्यादा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा, इजराइल का आइन तौरात है। पाकिस्तान के आइन की क्या सजा है? मौत। मुशर्रफ को मौत के लिए बुलाते हो ना, क्या कुरान के इनकार की सजा मौत है पाकिस्तान में? सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए तो लर्जा बरदाम हो जाइए कि हमने किया क्या। इंसानी तारीख में अल्लाह तबारक व तआला से इतनी बड़ी बगावत कभी नहीं हुई जितनी इस सेकुलर जमहूरी निजाम ने की है। वइन तुती मन अक्सर फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, ऐ नबी अगर तुम लोगों की अक्सरियत के पीछे चलोगे ये तुम्हें यकीनन गुमराह कर देंगे। जड़ काटी अल्लाह ने। मैं आज सुबह अर्ज कर रहा था, पाकिस्तान का आइन ठीक है, इस्लामी है, सर माथे पे जब तक है इस्लामी है, लेकिन पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं, कोई इस मुल्क के 2/3 अक्सरियत के पार्लियामेंट के अरकान को इस बात से रोक दे कि कल को करारदाद मकासद खर्च की जाती। जी तो इकबाल ने कहा था कि गुरेज अस्तर से जमहूरी गुलाम पुख्ता कारिश हो, क्या मगज़े दुसद खर फिक्र इंसानी नमी आई। जो दर्ज जमहूरी से गुरेज कर और किसी पुख्ता कार का गुलाम हो जा कि 200 गधों के दिमाग से इंसानों की फिक्र पैदा नहीं होती।
मैंने एक आयत आपके सामने रखी और एक उसके बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखी है। और उस आयत का आखिरी हिस्सा बड़ा खौफनाक है कि अगर तुम अल्लाह के जिक्र से आराज करोगे तो तुम को जहां तो गुजरान मुश्किल करेगा। क्यों जी, आगे कमाल नहीं है, महशुरहुम यौमुल क़यामत है, मैं तुम्हें क़यामत के दिन अंधा उठाऊंगा, मैं तुम्हें क़यामत के दिन अंधा उठाऊंगा। रसूलुल्लाह की हदीस आपके सामने रखी है। बदा अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम की इब्तदा अजनबियत में हुई थी। ना हमारा सियासी निज़ाम था, ना हमारा इक्तिसादी निज़ाम था, ना हमारा माशरती निज़ाम था, ना हमारा कबायली निज़ाम था, ना हमारा मजहबी निज़ाम था। हिजरत करके हम वहां जा बैठ जाते थे, शाम में चले जाते थे। दार अरकम की छोटी सी जगह पे हम घाटी में खामोश, और सैयदुल अंबिया ऐसे हाथ उठा के कहते थे, ए अल्लाह इस्लाम को हिम्मत, ताकत और अजमत अता कर, या उमर बिन खत्ताब को मुसलमान कर दे, या उमर बिन हश्शाम को मुसलमान कर दे। ये हमारी कैफियत थी। उसमें अल्लाह ने शान और शौकत अता की, रियासत मदीना आई, हम पता नहीं कितने बर्राज़ों में फैले, लेकिन सैयदुल अंबिया कहते हैं वह सयऊद गरीबा, और जब आखिरी वक्त आएगा तो तुम फिर अजनबी हो जाओगे। पूरी दुनिया में आज आपकी अजनबियत मौजूद है। ना आपका सियासी निज़ाम है, ना आपका इक़्तिसादी निज़ाम है, ना आपका माशी निज़ाम है, ना आपका कोई इवन दिफाई निज़ाम। आप दिफाई निज़ाम में भी अजीब गरीब, यानी मैं कभी कभी हैरान होता हूं उन लोगों पर कि जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करते हैं और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान रखते हैं। उनके सामने कभी बदर का मैदान पेश करो और आज देखो कि उनकी कैफियत क्या होती है। जिस वक्त 313 निकले थे तो उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें और 8 तलवारें थी सिर्फ। मुकाबले पे 1000 का लश्कर था, हर एक के पास तलवार थी, हर एक ने खौत पहनी हुई थी, हर एक के पास घोड़ा था। एक सवाल किसी साहबी ने किया होगा, या रसूलुल्लाह को ताकत तो देखो, उन लोगों को देखो कहां लेके जा रहे हो। लेकिन उनको यकीन था कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतिन कसीरा। और इसकी मिसाल हमें कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि हमने कादसिया जीती थी, हमने यरमूक में निकले थे। हम तो वो हैं कि जिन्होंने 60 लोगों की लश्कर से खालिद वलीद ने 2-2 लाख का लश्कर उल्टा के रख दिया था। कोई आज के दौर की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, जिन लोगों ने यह कह दिया था हमारा तवक्कल अल्लाह पे है और हमारे लिए काफी है, आपके पड़ोस की सरजमीन है। आप हैरान होंगे कि सूरज गुरूब नहीं होता था बरतानिया की सल्तनत में। पूरी इरादा किया कि हम काबुल को फतह करेंगे, सूरज गुरूब नहीं होता था। इस तरफ ऑस्ट्रेलिया में झंडा लगाता था और दूसरी तरफ वैंकूवर में लहराता था। 20,000 लोग, आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी बरतानिया की जो टोटल फौज थी वो 37,000 थी इस बड़े सगीर पाको में। 20,000 लोग गए हैं, 20,000 के 20,000 को कत्ल करके एक डॉक्टर को कहा जाओ बताओ इस तरफ का रुख न करना। या वो लोग जो समझते हैं कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतिन कसीरा, हम है वो। और मोंटगोमरी ऑन रिकॉर्ड है कोयटा के स्टाफ कॉलेज में, उसने कहा था देखो उस तरफ रुख ना करना, इट्स द फर्स्ट लेसन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, नेवर फेस टुवर्ड्स द वेस्ट। दूसरी जंग तो मैंने आपने खुद देखी थी। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ कहता है चार्ली विल्सन ने लड़ ली, कोई कहता है सीआई ने लड़ ली, कोई कहता है आईएसआई ने मदद कर दी, कोई कहता है असला वहां से आ गया। किसने मान लिया? हर चीज मान ली तुम्हारी। पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां रूस को डिफीट देने के लिए अमेरिका नहीं गया और जिल्लत उठा के आया? कुत्ते की तरह निकला वियतनाम से। चांग काई शेक की हिमायत करने का मौजे तंग ने जूते मार मार के बाहर निकाल दिया। फिलीपीन में 1901 में गया, बाहर निकाल दिया, दफा हो जाओ। निकरागुआ में गया, होंडुरास में गया, चिली में गया, ब्राजील में गया, हर जगह से। वॉर ऑफ जो सारी की सारी लैटिन अमेरिका थी, उसने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ था, स्कूल ऑफ अमेरिका, बंद करना पड़ गया। यहां से रशिया को शिकस्त दी। ओके, ये मैं मान लेता हूं, अगरचे कि इसकी भी जवाब है, लेकिन छोड़ दे। अब क्या हो गया? 48 मुल्क, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि तुर्की की तमाम फौजें, 1,50,000 अफवाज वहां खड़ी थी। 1,70,000 पाकिस्तान की फौज जो थी वो उस बॉर्डर के ऊपर थी कि कहीं को अफगानी भाग के आए तो उसको पकड़ के ग्वांतानामा बे में दे दिया जाए। रिपोर्ट्स उठाएं, चले जाएं कांग्रेस की वेबसाइट के ऊपर, उसकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 2003 की अप्रैल की रिपोर्ट है, यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। उसमें वो कहता है 3 अड्डे ऐसे थे पाकिस्तान के जहां से 57,000 दफा जहाज उड़े हैं और अफगानों का पक्षी उड़ाए उन्होंने। कोई पड़ोसी साथ नहीं। आज की हालत बताता हूं, उठाएं सीएनएन की वेबसाइट, 22 अमरीकी फौजी रोजाना खुदकुशी करता है। 22 वेटरन्स, 7,30,000 अमेरिकन फौजी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हैं, पागल हो चुके हुए हैं।
और उनमें से 3 लाख जो है होमलेस हो गए हैं, पागल हो जाते हैं, अस्पताल से वापस आते हैं, बीवी घर से निकाल देती है, औलाद घर से निकाल लेती है। मैंने खुद अपनी आंखों से शिकागो की -15 के अंदर एक आदमी को, जो वेटरन अफगान वार था, अपनी रेड व्हील बैरो के ऊपर सामान रखे हुए 7 बजे के करीब देखा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता मैं कोई शेल्टर ढूंढ रहा हूं, कोई चर्च का दरवाजा खुल जाए, रात गुजार लूं, फिर सुबह बाहर निकल आऊंगा। 45 सिपाही रोजाना मर रहे हैं, मेरा बयान नहीं है, अशरफ गनी और महमूद खान चकदी की इकट्ठी कॉन्फ्रेंस है। अब कैसे हो गया? एटम बम नहीं है उनके पास, 7 लाख की फौज नहीं है। मुल्ला उमर का वो फिक्रा मुझे याद आता है, वो आखिरी नेगोशिएशन में बैठे हुए थे तो उसने कहा याद रखो, ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन याद रखो यहां वो लोग रहते हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने वादे पूरे किया करता है।